आइए बाइबल को खोलिएगा, पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह की किताब, पुराने अहदनामा या अहदे अतीक में से यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत और 12वीं 2 आयत मैं खुदा के कलाम में से हम तमाम की रहनुमाई के लिए पढ़ने लगा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आपके पास बाइबल मौजूद नहीं है। लिखा है, चूंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बाइस बरकत हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। इससे पहले कि मैं खुदा के मंसूबे की बात करूं, यह बात जान लेना बहुत जरूरी है कि शैतान का भी आपके लिए एक बड़ा मंसूबा है। अबलीस, शैतान, हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ, जिसे बाइबल मुकद्दस इस दुनिया का बादशाह भी कहती है, वो इस दुनिया का रूलर बनना चाहता है। वो इस दुनिया पर काबिज आना चाहता है, इस पर कब्जा करना चाहता है। तो दुनिया पर कब्जा करने के लिए उसे इस दुनिया के लोगों पर कब्जा करना पड़ेगा। और आज की सारी जंग, जो कुछ भाग दौड़ में इंसान लगा हुआ है, उसके पीछे जो पसे मंजर है या उसका सबब है, वो एक ही है कि इंसान किसके हाथ में जाएगा। क्या वो शैतान के हाथ अपना आप देगा या वो खुदा के हाथ अपना आप देगा। शैतान के पास मंसूबा है और बाइबल उस मंसूबे के बारे में कहती है कि अबलीस आया ताकि हमें क्या करे, मार डाले, हमें हमसे चुराए, हमारे अंदर से खुशी को मार डाले। आज आप चर्च में लोगों को देखे, दुनिया में देखे, कहीं देख ले, इबादत गाहों में ध्यान कर ले, लोगों के चेहरे अफसुर्दा और मायूस हैं, क्योंकि उन्होंने इस वादों की किताब के बजाय उन बातों पर यकीन कर लिया है जो दुनिया ने उन्हें बताई है। और मैंने कहा कि दुनिया पर काबिज कौन आना चाहता है? शैतान। उसकी बातें मान ली हैं। अब आप कहेंगे, मुझसे तो शैतान ने कभी ख्वाब में आकर बात नहीं की। हो सकता है आपके किसी दोस्त के वसीले वो बोला हो। हाय निशबा, ना तो किसी काम दी कोई नहीं। हो सकता है आपके दोस्त के वसीले, आपके रिश्तेदार के वसीले वो आपसे बोला हो कि तू किसी काम दा नहीं, तू बेकार बंदा है, तेरे लिए तू एमी अपना आप चर्च जाया कर रहा है। कई दफा लोग आपको फर्क किस्म की बातें कहते हैं। ये दुश्मन अबलीस है जो आपको समझा रहा है दिन रात, ना कर दुआ, ना पढ़ कलाम, ना चर्च जाया कर, ना पादरी साहब की सुन, तुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये दुश्मन हमें समझा रहा है लोगों के वसीले, अपनों के जरिए, हालात के जरिए। जब हम न्यूज चैनल देखते हैं टीवी के ऊपर, हाय 24 घंटे बुरी बातें, फला डूब गया, फला मर गया, फला लुट गया, बैंकरप्ट हो गए लोग, मुल्क की हालात खराब है, मुआशी हालात खराब है। ये सब कुछ अबलीस हमें समझा रहा है। फर्क जरिए से
फर्क फर्क लोगों के जरिए, हालात के जरिए वो हमें समझा रहा है। और समझा क्या रहा है? कि तेरा कुछ बाकी नहीं बचेगा, तेरे हालात और खराब हो जाएंगे, तू और पस्ती का शिकार होगा। लोग डरे हुए हैं। आप पाकिस्तानियों से पूछें, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी मर्तबा फिक्र का हो, उसकी जिंदगी खुरेद के देखें, वो आपको कहेगा हाय भाई मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों? मुल्क की हालात ठीक नहीं है। आप किसी को पूछ ले, वो कहेगा मैं बड़ा परेशान हूं, बिजली का बिल बहुत आया है। आप किसी से पूछ ले, वो कहेगा घर में गैस नहीं आ रही। आप किसी से पूछ ले, वो अपने बच्चों की वजह से परेशान, मां बाप की वजह से परेशान, मेडिकल के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल कैसे जाए। अरे परेशानियां हैं। और इन परेशानियों के जरिए, सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, परेशानियों के जरिए, जिंदगी की मुश्किलात के जरिए शैतान आपको दिन रात समझाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा कुछ बाकी नहीं बचेगा। मत कर खुदा के पीछे अपना वक्त जाया, जा नौकरी कर, ना चर जा ओवर टाइम कर, दुआ छोड़ परे, न्यूज चैनल देख। खुदा कह रहा है मेरे पास आ, अभी पड़ा है। 13वीं आयत कहती है तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। और हम क्या कह रहे हैं? भाई ज़हनी सुकून के लिए मैं थोड़ी बहुत शराब पी लेता हूं, भाई ज़हनी सुकून के लिए मैं टीवी देख लेता हूं, भाई ज़हनी सुकून के लिए मैं यारों दोस्तों के साथ ताश खेल लेता हूं, भाई ज़हनी सुकून के लिए मैं चुगलियां करके गुजारा कर लेनी है, ज़हनी सुकून के लिए। और खुदा क्या कह रहा है? ज़हनी सुकून के लिए मेरे पास आ। हम क्या कर रहे हैं? ज़हनी सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं। और यही तो शैतान चाहता है कि आप समझ जाए कि खुदा के पास कुछ नहीं है, दुनिया में जा। आज मैं आया हूं ताकि आपको खुदा का मंसूबा बताऊं। किसका मंसूबा? पहले तो ईमानदारों को पता ही नहीं कि उनके लिए खुदा के इरादे और मंसूबे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी लोग गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 20-30 हजार रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे खत्म नहीं होते। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो महीने का 2 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप उनसे बात करें वो अफसुर्दा, वो परेशान, 20 तारीख के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं। और वो भी लोग हैं जो 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी पड़ती है, उनको बच जाता है, खुदा की बरकत उनकी जिंदगी में है। उसकी सबब यह है कि उन्होंने दुनिया की आवाज से ज्यादा इस आवाज पर यकीन कर लिया है। और यकीन क्या किया है? यकीन ये कर लिया है कि रब्बुल अल्फाज फरमाता है कि मेरे पास तेरे लिए मंसूबा है, इरादा है। पहली बात समझ जाए, आपका नाम कुछ भी है, सुन ले, आप पादरी हैं या नहीं है, आप बड़े हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आप कोई भी हैं, आप ये बात अपने दिल में आज लिख ले कि मेरे लिए खुदा के पास एक बड़ा मंसूबा मौजूद है। कौन सा मंसूबा? अपने हाथ उठाएं जरा, एक दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और इस बात को कहें मेरे लिए खुदा के पास एक बड़ा मंसूबा मौजूद है। आमीन। हाथों को नीचे कर लें।
खुदा के पास आपके लिए एक बड़ा मंसूबा है। और फिर मंसूबा कौन सा है? अब खुदा के मंसूबे की बात करें। शैतान ऐसा मकरा है, कोई था नहीं छड़दा तो डेगन लई मौके, छोटी बात, खुदा की बातों को भी गलत आपके सामने पेश करता है। लोकी वेखे ने ना आयता पढ़ पढ़ के अपने मतलब पूरे कराई आंदे ने, आयता गलत गलत पढ़ पढ़ के। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा है। करता क्या है? खुदा कहता है कि मेरे पास तेरे लिए बड़ा मंसूबा है। आपकी जिंदगी में तूफान आया, वो कहेगा देखा देखा, खुदा का मंसूबा तुझे मारने का है। लोकी की कहते ने, हाय मुंडा मार गया, खुदावंत की मर्जी थी। खुदावंत की क्या थी? कि मेरा मुंडा मार गया, कुछ गलत हो गया, बीमार हो गया, कैंसर हो गई, टीबी हो गई, और कह देना फिर जेड़ा नसीबा जो होए वही मिलता है। सुनिया ना गला, जो लिखा है नसीब चो ही होएगा। बीमार हो गए तो जनाब खुदा की मर्जी है, शिफा मिल गई तो भी खुदा की मर्जी है। कहो जा खुदा है जिदिया 2 3 4 मर्जियां ने। मर्जी एक होगी, या तो वो बीमार करने वाला खुदा है या फिर वो शिफा देने वाला खुदा है। और हमारा खुदा बीमारियां देने वाला खुदा नहीं है। अगर कोई आज यहां पर बीमार भी बैठा हुआ है या मुझे सुन रहा है बीमार, ये बात जान ले कि बीमारियां खुदा का मंसूबा नहीं है। खुदा का मंसूबा बरकत है, खुदा का मंसूबा शिफा है, खुदा का मंसूबा मौजज़ा है, खुदा का मंसूबा बहुतात की बरकत है। यह खुदा का मंसूबा है। शैतान समझा दिया है, शैतान ने लोगों को, हर बुरा काम खुदा दी मर्जी, जेड़ा पैड़ा काम तुहाडे नाल हो जाए तुसी कहंदे हो खुदा की मर्जी। याद इस बात को डिसर्न करना सीखे, इम्तियाज करना सीखे कि आपके ऊपर कर्जे की लानत खुदा की वजह से नहीं है। अयूब की कहानी कितने लोगों को पता है? सबको पता है। और आपको यह भी पता होगा, नहीं पता तो सुन ले। अयूब जब तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, बाइबल उसके बारे में कहती है कि उसके दोस्त, 3 दोस्त आए, 3 दोस्त उसके पास आए, ते दोस्त शैतान दी आवाज बन के आए ने। किदी आवाज बन के आए ने? पहला की कह रहा है उन्होंने, पहला कह रहा है देखा तू तो खुदा पर इतना भरोसा करता था, अब तेरा खुदा कहाँ है? अब किधर गया खुदा? दूजा आया, कह रहा लगता है तेरे ईमान च कोई कमी सी। इल्जाम लगा रहे ना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू बेफायदा खुदा की इबादत करता है। शैतान, मैंने कहा कोई मौका, छोटी जी एक वाल बराबर फर्क तो तुहानू किते दा किते ले जाएगा। एक पंजाबी दी मिसाल है, पादरी साहब नू याद होएगी, मैनू ठीक लफ्ज याद नहीं, लेकिन गल एवे कि कड़ी दा खुंजिया बंदा किते दा किते टुर जांदा है की है? हाँ, कड़ी दा खुंजिया, एक निक्की जी गल दे उत्ते शैतान तुहानू किथे दा किथे मौत तक पहुंचा देंदा है। कड़ी दा, क्योंकि उस एक कड़ी विच तुसी समझ नहीं पाए कि मंसूबा किदा सी। उस एक कड़ी च हालात खराब ने, खुदा दी मर्जी है, खुदा ने सानू इस हालात च रखा है। सुन लो अब खुदा का मंसूबा क्या है। खुदा कहता है कि मेरे पास तेरे लिए इरादा है, मंसूबा है। और मंसूबा क्या है? कहता है भलाई का मंसूबा है, भलाई का मंसूबा। पहली बात आपने कही कि मेरे लिए खुदा के पास एक बड़ा मंसूबा है, और दूसरी बात दिल पे लिख ले कि वो भलाई का मंसूबा है। हालात कैसे क्यों नहीं है,
ईमानदारों के लिए खुदा का मंसूबा भलाई का है। लोग मर क्यों ना जाएं, ये दुनिया तबाह क्यों ना हो रही हो, ईमानदारों के लिए फिर भी खुदा का मंसूबा भलाई का है। दुनिया के बैंकों में नोट खत्म हो जाएं, मुल्क गिर पड़े, ईमानदारों के लिए फिर भी खुदा का मंसूबा भलाई का है। खुदा के बारे में कहते, बाइबल खुदा के बारे में कहती है, जहां बोता नहीं वहां से, सारे नहीं पता, वहां से, जहां बखेरता नहीं वहां से चुन लेता है, वहां से जमा कर लेता है। इसका मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क की हालात कैसे हैं, असा ने वादे जाना है। आमीन। हम बढ़ते जाएंगे, हम बाबरकत होंगे, क्योंकि हमने इस किताब के वादों पर ईमान रख लिया है। तो आज हासिले कलाम लेकर जाएं घर पे, ते मियां नू भी दसो, ते जेड़े मियां इत्थे ने बीवी नू दसो कि पागा आलिए कुछ भी हो जाए, तू ते मैं वधना ही वधना है। कुछ भी हो जाए असी वधांगे वधांगे, मैं और मेरा घराना दोनों बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए खुदा के कलाम का वादा है। आमीन। सब कहेंगे आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसके इरादे आपके लिए भले हैं, नेक हैं, रास्त है। अरे उसने आपको मसा किया। पादरी साहब आयत पढ़ के बता रहे थे, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उससे मुझे भेजा है ताकि कैदियों को आजाद करूं। उससे मुझे भेजा है ताकि अंधों को बिनाई बख्शूं। आज अगर कोई अंधा है, हालात ने उसे अंधा किया हुआ है, दुश्मन उसे देखने नहीं दे रहा खुदा के भले मंसूबों को, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि आज के दिन खुदा का पाकरू आपकी आंखों को खोल दे और आप खुदा की भलाई को देखना शुरू करें। खुदा का पाकरू आपकी बिनाई वापस ले आए कि आप उसकी नेकियों को देखना शुरू करें। अरे उसके इरादे आसमान के तारों से ज्यादा है, समंदर की रेत से ज्यादा है। वो कहता है गिन सकता है तो गिन ले, मैं ऐसी बरकत तुझे दे दूंगा। खुदा ने मुझसे बहुत साल पहले, मैं आज शायद ये बात पहली दफे करने लगा हूं, आज तक मैंने इस बात को अपने तक रखा है। खुदा ने बहुत साल पहले मुझसे कलाम किया और कहने लगा ज़बूर 2 के उस वादे को हर रोज अपने लिए कह। और मैं आज भी हर रोज उस वादे को अपने लिए कहता हूं। ज़बूर 2 में लिखा है, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ। वो आपके लिए भी यही कहता है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ है। आगे कहता है, मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। आओ वादों पर ईमान ले आओ, खुदा के वादों पर ईमान ले आओ।